गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इन सब के फंक्शंस को सीखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले टूल पाथ डाटाबेस। इसको क्लिक करने के बाद टूल पाथ का डाटाबेस ओपन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी टूल पाथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो टूल का डाटाबेस यहाँ से ओपन होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हमें टूल का डाटाबेस ओपन करना है डायरेक्टली तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं डिस्प्ले टूल पाथ डाटाबेस से। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ ये कैंसिल बटन पे क्लिक करके। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एडिट टूल पाथ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले एक टूल पाथ क्रिएट करता हूँ कोई भी। यहाँ पे मैं सर्कल ले करके इसके ऊपर मैं प्रोफाइल टूल पाथ चला लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास अभी टूल पाथ है और मैं इसको यहाँ से जो प्रीव्यू विंडो है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे इस टूल पाथ को एडिट करना है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एडिट टूल पाथ पे। तो हम लोग इस तरीके से टूल पाथ के प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग इसका पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे टूल पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। यानी दोनों का सेम फंक्शन है। आप चाहे तो यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं टूल पाथ पे या फिर यहाँ से टूल पाथ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एडिट टूल पाथ पे क्लिक करना है। जो टूल पाथ हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा और उस टूल पाथ का प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन होगा। तो इसका यहाँ पे यही फंक्शन है। तो चलिए हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट टूल पाथ। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई टूल पाथ क्रिएट किया है और इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये टूल पाथ देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है। और इसको हम लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए है डुप्लीकेट। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से ये डुप्लीकेट हो चुका है। दोनों तरीके से यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे राइट क्लिक करके चाहे इस ऑप्शन को यूज़ करके। और नेक्स्ट है हमारा डिलीट टूल पाथ। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा टूल पाथ को क्रिएट कर लिया है, इसको डिलीट करना है तो यहाँ से हम उस टूल पाथ को सेलेक्ट करेंगे जिसको डिलीट करना है और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द टूल पाथ। तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद ये टूल पाथ यहाँ से डिलीट हो चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो टूल पाथ आपका सेलेक्टेड रहेगा वही टूल पाथ यहाँ पे डिलीट होगा। यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया तो ये टूल पाथ हमारा सिलेक्टेड है। जो यहाँ पे चेक है वो टूल पाथ यहाँ पे विजिबल है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे अनचेक करते हैं तो ये अनविजिबल हो चुका है। देखिए यहाँ पे टूल पाथ नहीं दिख रहा है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो टूल पाथ दिखने लगेगा। तो ये है यहाँ पे विजिबल और अनविजिबल। और यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब है कि हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ग्रे कलर से जो टूल पाथ सिलेक्ट हो चुका है और ये हाईलाइटेड भी हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। तो ये सिलेक्शन होता है इसका। और ये जो चेक होता है ये विजिबल और अनविजिबल होता है। चेक करने के बाद विजिबल हो गया और अनचेक करने के बाद ये अनविजिबल हो गया। तो हमें इसे डिलीट करना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट और उसके बाद येस। और इसको हम लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको राइट क्लिक करते हैं, डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट करने का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिलीट दिस है। इसका मतलब जो टूल पाथ हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है वही यहाँ पे डिलीट होगा, जो कि हम लोग यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा डिलीट ऑल इनविजिबल। यहाँ पे देखिए अभी हमारा टूल पाथ जो है ये सब अनविजिबल है। हमने इसका चेक हटा दिया है तो ये अनविजिबल हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे डिलीट ऑल इनविजिबल तो सारा टूल पाथ यहाँ पे जो अनविजिबल रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। और दूसरा है यहाँ पे देखिए डिलीट ऑल विजिबल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो कोई टूल पाथ हमारा डिलीट नहीं हुआ क्योंकि कोई भी विजिबल नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ पे इन दोनों को विजिबल कर देते हैं और उसके बाद राइट क्लिक और उसके बाद डिलीट में जा कर के डिलीट ऑल विजिबल। तो देखिए दोनों टूल पाथ यहाँ से डिलीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन है डिलीट ऑल। इसका मतलब है कि सब टूल पाथ यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जो विजिबल रहेगा वो भी और जो अनविजिबल रहेगा वो भी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सारा टूल पाथ डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका वर्क होता है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे है रिकैलकुलेट ऑल टूल पाथ्स। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल टूल पाथ होता है तो सब टूल पाथ को एक बार में हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मल्टीपल टूल पाथ बना लेता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल भी क्रिएट कर लेता हूँ और इस रेक्टेंगल में
मैं यहाँ पे पॉकेट टूल पाथ चला लेता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से मैं प्रोफाइल लेकर के इस सर्कल पे चला देता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास 2 टूल पाथ आ चुका है। अगर हमें दोनों टूल पाथ को रीकैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे रीकैलकुलेट ऑल टूल पाथ। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आएगा ऑल टूल पाथ सक्सेसफुली रीकैलकुलेटेड, तो ओके कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा रीकैलकुलेट हो जाएगा टूल पाथ, यानी कि हमें टूल पाथ को ओपन करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर कोई चेंजेस करना है तो ऑब्वियसली हमें टूल पाथ को ओपन करना होगा और यहाँ से हमें चेंजेस करना पड़ेगा। और ये ऑप्शन वहाँ पे काम आता है कि मान लीजिए हमें यहाँ पे अभी मटेरियल को चेंज करना है। जैसे अभी हमारा मटेरियल 18 mm है, देखिए यहाँ पे 18 mm इसका थिकनेस है। हम इसको चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 20 mm। 20 mm करने के बाद ओके करना है और यहाँ पे देखिए मैसेज आएगा तो यस कर दीजिए, और यहाँ पे फिर से मैसेज आएगा ऑल टूल पाथ सक्सेसफुली रीकैलकुलेटेड। अगर यहाँ से कैलकुलेट नहीं होता है तो दोबारा हम लोग यहाँ पे रीकैलकुलेट ऑल टूल पाथ कर देंगे, तो यहाँ से सारा टूल पाथ रीकैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे है लोड टूल पाथ टेम्पलेट, यानी कि अगर आपके पास कोई टूल पाथ का टेम्पलेट है सेव किया हुआ, उसको यहाँ से लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टूल पाथ का टेम्पलेट चाहिए। तो अगला ये दोनों जो ऑप्शन है ये टूल पाथ टेम्पलेट को सेव करने का है। ये पहला ऑप्शन है यहाँ पे सेव सिलेक्टेड टूल पाथ एज अ टेम्पलेट, यानी कि जो टूल पाथ हमारा सिलेक्टेड रहेगा वो टूल पाथ हमारा सेव हो जाएगा एज अ टेम्पलेट। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सेव ऑल विजिबल टूल पाथ एज अ टेम्पलेट, यानी कि जो टूल पाथ हमारा यहाँ पे विजिबल रहेगा वही टूल पाथ हमारा सेव होने वाला है। और यहाँ पे विजिबल और सिलेक्टेड का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है। जो यहाँ पे चेक है वो विजिबल है और जो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्टेड है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टूल पाथ को सिलेक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट। तो इसके लिए मैं और भी यहाँ पे टूल पाथ बना लेता हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ से इसमें दूसरा टूल पाथ यूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए ये वी कर्व का, और यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टूल पाथ्स हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे शीट पे काम करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2D व्यू में आ जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीपल शीट क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे शीट में आकर के ऐड न्यू शीट करेंगे तो आपका शीट ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए अभी 3 शीट्स हैं, 1 2 3, ये तीनों शीट हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे शीट नंबर 2 पे जाना है। शीट नंबर 2 पे आने के बाद मैं यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लीजिए ये स्टार, और उसके बाद ये हमारा ट्रायंगल को मैं चेंज कर लेता हूँ, पॉलीगॉन बना लेता हूँ मैं, और यहाँ से रेक्टेंगल। तो देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स है। मान लीजिए हमें सेम डेप्थ और सेम स्ट्रैटेजी इन सब ऑब्जेक्ट पे चलाना है, यानी कि जो भी टूल पाथ हम लोग क्रिएट करेंगे सेम यूज़ करना है हमें जो हमने यहाँ पे शीट नंबर 1 पे यूज़ किया है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले टूल पाथ को एज ए टेम्पलेट सेट कर लेंगे और उसके बाद दोबारा उसको लोड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा टाइमिंग भी बचेगा, बार बार हमें यहाँ से टूल पाथ को सिलेक्ट करके और उसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना, बार बार इस तरीके से थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, यानी कि सेम ऑप्शन को बार बार करना। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टूल पाथ को एज ए टेम्पलेट सेव कर लेंगे और उसी टेम्पलेट को बार बार हम लोग जितना भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर यहाँ पे शीट नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आपको ओनली 1 टूल पाथ को सेव करना है, मान लीजिए हमें सिर्फ ये वी कर्व को सेव करना है, बाकी ये दोनों जो टूल पाथ है इसे हमें सेव नहीं करना है टेम्पलेट में, तो इसके लिए हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, सेव सिलेक्टेड टूल पाथ। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया वी कर्व को और उसके बाद हम यहाँ पे सेव सिलेक्टेड टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपना फ़ोल्डर चूज़ कर लेंगे जिसमें भी सेव करना है। तो मैं इस फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो इसमें जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ रहने देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे शीट नंबर 2 पे, इसको डबल क्लिक करते हैं शीट को, तो ये एक्टिव हो चुका है। अब हमें इस स्टार में सेम टूल पाथ चाहिए जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो इसके लिए हम लोड करेंगे उस टूल पाथ को। तो यहाँ से देखिए लोड टूल पाथ टेम्पलेट, इसको क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये टूल पाथ टेम्पलेट है हमारा, इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आएगा, वुड यू लाइक टू अप्लाई दिस टेम्पलेट टू ऑल द शीट्स। यानी कि इस टूल पाथ को ऑल शीट में अप्लाई करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, तो मैंने नो पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक टूल पाथ हमारा आ चुका है जो हमने सेव किया था। अब मान लीजिए हमें सभी टूल पाथ को लेके आना है, इन सब टूल पाथ को एज ए टेम्पलेट सेव करना है। तो इसके लिए मैं इसको डिलीट करूँगा यहाँ से, यस, और आ जाता हूँ मैं शीट नंबर 1 पे और यहाँ से मैं सभी टूल पाथ को विजिबल कर दूँगा। देखिए यहाँ पे इसको चेक करना है, चेक करने के बाद सभी टूल पाथ यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अब हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, सेव ऑल विजिबल टूल पाथ्स एज अ टेम्पलेट। तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इसको नाम देना है, जो भी नाम देना चाहते हैं। तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ अभी के लिए, उसके बाद सेव कर लेता हूँ। तो हमारा टूल पाथ अभी सेव हो चुका है। चलिए हम चलते हैं शीट नंबर 2 पे और देखिए यहाँ पे कोई भी टूल पाथ नहीं है। तो हम लोग लोड करेंगे यहाँ से और उसके बाद यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो भी टेम्पलेट हमने सेव किया था, ये हमारा टेम्पलेट है। उसके बाद ओपन पे क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे मैसेज आएगा, वुड यू लाइक टू अप्लाई दिस टेम्पलेट टू ऑल द शीट्स। यहाँ पे हम लोग नो कर देंगे क्योंकि हमें नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी टूल पाथ्स आ चुका है। अब हमारा काम यहाँ पे रह गया है कि इसको हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके एडिट करेंगे। उसके बाद मान लीजिए हम इन दोनों रेक्टेंगल को यहाँ पे पॉकेट दे देते हैं और उसके बाद सेकेंड टूल पाथ को डबल क्लिक करते हैं, प्रोफाइल टूल पाथ है ये। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगला हमारा वी कर्व है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके स्टार को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा काम कितना आसान हो चुका है। बार बार हमें टूल पाथ में जा करके पॉकेट को लेना यहाँ से और उसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना, ये कितना सारा टाइम हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है इस ऑप्शन की वजह से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे सभी को डिलीट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके मैं डिलीट ऑल विजिबल कर देता हूँ क्योंकि हमें सबको डिलीट कर लेना है। तो गाइस हमने यहाँ पे सबको डिलीट कर लिया है। हम आ जाते हैं यहाँ पे 2D व्यू में, मैं शीट नंबर 1 पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं इन दोनों को डिलीट करूँगा, पॉकेट और प्रोफाइल को, और वी कर्व को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। तो इसके लिए मैं और राइट क्लिक करके डिलीट ऑल विजिबल। तो देखिए यहाँ पे दोनों टूल पाथ एक साथ डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को डिलीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टार रहने देता हूँ, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन है एरे कॉपी टूल पाथ। तो गाइस ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक टूल पाथ को क्रिएट करके उसी टूल पाथ को हम लोग एरे कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स उसका कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट का कॉपी लेते हैं यहाँ से एरे कॉपी से, उसी तरीके से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे टूल पाथ का एरे बना सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इस टूल पाथ को एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं रहने देता हूँ सारा चीज़ एज इट इज़ और उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा एक टूल पाथ है, मैं चाहता हूँ इस टूल पाथ को मल्टीपल टाइम्स मैं कॉपी कर दूँ शीट में। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एरे कॉपी टूल पाथ, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट एरे कॉपी टूल पाथ का विंडो है और यहाँ पे टूल पाथ जितना भी होगा आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। सिर्फ हमारा यहाँ पे एक ही टूल पाथ है, तो ये यहाँ पे एक टूल पाथ आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आएगा कि कितना रोज चाहिए और कितना कॉलम्स चाहिए। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे 5 कॉलम्स और 5 रोज चाहिए, दोनों को मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए गैप रखना है या फिर ऑफसेट रखना है। गैप और ऑफसेट हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने सीख चुके हैं पहले एरे कॉपी टूल से। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ओरिजिन और सेकेंड ऑब्जेक्ट का ओरिजिन, यानी कि उसके बीच का डिस्टेंस को यहाँ पे ऑफसेट कहा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स में दिखाया गया है, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर और सेकेंड ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट कॉर्नर, इस तरीके से हमारा ऑफसेट होता है। तो मैं यहाँ पे गैप रख लूँगा क्योंकि गैप ज़्यादा इजी है
और यहाँ पे मैं गैप दे दूँगा एक टूल पाथ से दूसरे टूल पाथ का गैप। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 mm, मान लीजिए मैं 20 mm दे देता हूँ दोनों एक्स एंड वाई में। और उसके बाद यहाँ पे नाम देना है, अगर देना चाहते हैं तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। और उसके बाद कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट करते ही देखिए यहाँ पे हमारा टूल पाथ का कॉपीज़ बन चुका है। जो कि हमने सिर्फ एक टूल पाथ बनाया था उसी का यहाँ पे कॉपीज़ हमने बना लिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप के अंदर ये हमारा टूल पाथ है। तो इसको मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू ऑल टूल पाथ्स। तो देखिए यहाँ पे एक टूल पाथ से हमने इसकी कॉपीज़ बना लिया है इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग 2D व्यू में आते हैं तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, इसी पे हमने टूल पाथ क्रिएट किया था और इसकी कॉपीज़ बना लिया हमने। तो गाइज़ इस तरीके से इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग सेम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज़ अगला ऑप्शन है क्रिएट मर्ज टूल पाथ। तो इसके लिए हम यहाँ पे दूसरा टूल पाथ को क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं इन सब को डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ सिमुलेशन को और 2D व्यू में आ जाता हूँ। इसी का मैं कॉपीज़ बना लूँगा, इस तरीके से मैं रिसाइज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका ऑफसेट लेता हूँ। गाइस हमने ये बना लिया है, इसी का मैं कॉपीज़ बनाऊँगा। तो मैं एरे कॉपी टूल से यहाँ पे मैं गैप डाल देता हूँ, यहाँ पे कॉलम डाल देता हूँ। कॉलम हमें 5 चाहिए और रोज़ भी 5 चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे गैप यूज़ करूँगा, गैप मैं 20 mm दे देता हूँ और इसका गैप भी 20 mm कॉपी। तो यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, मैं ओनली 3 कर लेता हूँ, 3 काफ़ी है। और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब गाइस मैं यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ, आप लोगों को जब ये ऑप्शन आएगा तब मैं बताऊँगा। तो गाइस मैं यहाँ पे एक टूल पाथ क्रिएट करके यहाँ पे सबको डुप्लीकेट किया हूँ। मैं यहाँ पे इसका पॉकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेप्थ इंक्रीज़ कर रहा हूँ 5 mm करके। तो मैंने यहाँ पे 10 mm दिया है, सेकंड को मैं यहाँ पे 15 mm करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ टूल पाथ पे और यहाँ पे मैं इसको 15 कर देता हूँ और इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं 15 mm। और इसी तरीके से नीचे वाला इसको मैं 20 कर लेता हूँ और फाइनली लास्ट इसको मैं 25 कर लेता हूँ। डबल क्लिक, यहाँ से 25 और यहाँ पे इसका नेम भी मैं 25 कर दूँगा। कैलकुलेट, तो यहाँ पे देखिए वार्निंग आएगा ऑब्वियसली क्योंकि हमारा मटेरियल 25 नहीं है। तो एक काम करते पहले हम लोग यहाँ पे मटेरियल को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सेट मटेरियल पे क्लिक करके यहाँ पे हम दे देंगे 30 mm और उसके बाद ओके, यस, ओके। तो गाइज़ हमने यहाँ पे देखिए स्टेप्स दिया है 5 mm करके। मैं यहाँ पे सिमुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, प्रीव्यू ऑल विजिबल कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने स्टेप दिया है। अब मान लीजिए एक ही टूल पाथ को हमें यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉपी बना लिया है, हमें इसी टूल पाथ को कॉपी करना है। तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो हमने अभी सीखा है, एरे कॉपी टूल पाथ को। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस टूल पाथ को एरे करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे सबको करेंगे, तो सबको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे सभी टूल पाथ का नाम आ चुका है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रॉज और कॉलम्स को डालेंगे। तो मेरा देखिए यहाँ पे 3 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। कॉलम भी हमारा 3 और गैप हमारा है। गैप का हमें यहाँ पे डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ से मेज़र टूल को सिलेक्ट करते हैं, टॉप व्यू में आ करके यहाँ से 2D व्यू में आना पड़ेगा पहले और यहाँ से देख लेते हैं इसका गैप क्या है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और 25, तो यहाँ पे देखिए 25.363 है यहाँ पे गैप में 25.363 और इसी को मैं कॉपी करूँगा सेलेक्ट करके इस तरीके से कंट्रोल C, यहाँ पे इस तरीके से इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल V। तो सेम होना चाहिए दोनों क्योंकि हमारा इधर सेम है
एक्स एंड वाई का गैप, और उसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे हमारा टूल पाथ क्रिएट हो चुका है, एक ही टूल पाथ से हमने क्रिएट किया है। रीसेट प्रीव्यू करके प्रीव्यू ऑल कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से, और दोबारा मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। इस बार हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे स्लो करके, देखेंगे ये टूल पाथ किस तरीके से चल रहा है। तो प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीसेट करेंगे, रीसेट प्रीव्यू, उसके बाद इसको स्लो करेंगे, स्लो करने के बाद प्ले करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा टूल चल रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा फ़ायदा क्या हुआ एक ही टूल पाथ को क्रिएट करके एरे करने का, कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसका डेप्थ दिया हुआ है। अगर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे डेप्थ देते तो क्या करना पड़ता, पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करते और इसको सेलेक्ट करते, इसको सेलेक्ट करते, यानी कि सबको सेलेक्ट करने के बाद फिर जा कर के हम यहाँ पे टूल पाथ चलाते। इससे क्या होता है कि पहले टूल पाथ हमारा इस पे चलता, फिर इस पे चलता, फिर इस पे चलता, यानी कि एक एक करके स्टेप जाता, फिर सेकंड टाइम सेकंड स्टेप जाता सब में, और थर्ड टाइम सब पे इस तरीके से टूल पाथ चलता, क्योंकि एक एक पीस हमारा बनने में काफ़ी टाइम लग जाता। टाइम लगने का मतलब ये है कि सब में अलग अलग चलता। और यहाँ पे हमने एक को बना के कॉपी किया तो क्या हुआ, पहले ये वाला पीस हमारा पूरा चला, यानी कि इसमें जितना भी वर्क था हमारा सब एक बार हो चुका है। फिर ये फाइनल होने के बाद दूसरे में आया, फिर ये फाइनल होने के बाद तीसरे में आया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे वर्क हुआ। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोगों ने इस तरीके से अलग अलग टूल पाथ चला लिया है, अब हमें इसे इस तरीके से करना है एक पीस हमारा बन जाए फिर दूसरे में वर्क स्टार्ट हो। तो इसी के लिए हमारा यहाँ पे ये टूल दिया गया है, क्रिएट मर्ज टूल पाथ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे सबको अलग अलग कर लेता हूँ। पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 mm को डबल क्लिक करता हूँ, और ये वाला हमारा 10 mm था, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो 10 mm हमारा होना है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये बाहर वाला, और कैलकुलेट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे जो हमारा एरे टूल पाथ है इसे हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा पहले। अब हम लोग यहाँ पे 15 mm पे डबल क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो जो 15 mm चलना है, इसको चलना है, इसको चलना है, इसको चलना है, और सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट, ये हो चुका है। अब 20 mm करना है, डबल क्लिक। सबसे पहले हाइड करना है ये टूल पाथ को ताकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। मैं हाइड कर देता हूँ, और उसके बाद डबल क्लिक, ये हमारा है, ये हमने 15 mm कर लिया है, 20 mm ये होगा। तो मैं सबको कर देता हूँ जो भी 20 mm चलना है। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। मैं शिफ्ट दबा करके क्लिक कर रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेट। सॉरी, यहाँ पे ये वाला नहीं हुआ सेलेक्ट, थोड़ा दोबारा मैं डबल क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबा करके इसको कैलकुलेट। गाइस यहाँ पे ये टूल पाथ हमारा सिलेक्शन का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए हमें, तो मैं इसको हाइड करता हूँ और 10 mm को डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा 10 mm टूल चल रहा है सब सिलेक्ट हो चुका है इस तरीके से। तो अब हमारा नेक्स्ट है 25 mm, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये अंदर का है ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ सबको, और उसके बाद कैलकुलेट। तो गाइज़ हमने यहाँ पे सबको कैलकुलेट कर चुका है। अब मैं यहाँ पे सबको विजिबल करता हूँ इस तरीके से, देखिए सब विजिबल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं इसका स्पीड कम करता हूँ इस तरीके से, उसके बाद रन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा 25 चल रहा है, यानी 25 mm ये वाला, थोड़ा और इंक्रीज़ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दूसरा 25 ये रहा, तीसरा ये रहा, यानी कि इस तरीके से जितना 25 है पहले वो चलेगा, और उसके बाद यहाँ पे 20 चलेगा, 15 चलेगा, उसके बाद 10 चलेगा, यानी कि यहाँ पे एक बार में ये नहीं चलने वाला है, यानी कि एक पीस है हमारा। इस तरीके से हमारा एक पीस कंप्लीट नहीं होगा, सब यहाँ पे अलग अलग चलने वाला है। तो इसी को हम लोग अगर मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे, क्रिएट मर्ज टूल पाथ, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो जो टूल पाथ आपको मर्ज करना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है,
तो हम यहाँ पे सबको करेंगे। तो इस तरीके से चेक कर देना है। चेक करने के बाद गाइस यहाँ पे किस तरीके से आपको मर्ज करना है, लेफ़्ट टू राइट या ग्रिड में करना है, या फिर आपको बॉटम टू टॉप करना है, या फिर यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ करना है। तो मैं यहाँ पे अभी कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। मान लो मैं यहाँ पे ग्रिड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का नाम देना है, जो भी नाम देना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे मर्ज बाई पाथ सेलेक्ट रखना है और उसके बाद मैं यहाँ पे मर्ज टूल पाथ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप बन जाएगा और इस ग्रुप के अंदर सभी टूल पाथ्स हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर जा कर के यहाँ पे दूसरा शुरू करेगा। पहले मैं इसको रीसेट कर दूँगा, रीसेट प्रीव्यू। मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा अभी 10 mm वाला चला, फिर यहाँ पे 15 mm वाला, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होगा, फिर जा कर के दूसरा स्टार्ट होगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब जा कर के यहाँ पे इस पे आया है, यानी हमने यहाँ पे इसको मर्ज कर लिया है सभी टूल पाथ को। अब इसे सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेव टूल पाथ में जाएंगे और यहाँ पे अगर आपका टूल सब सेम है तो यहाँ पे विजिबल टूल पाथ टू वन फाइल करके हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे जी कोड MM को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, सबको विजिबल करना है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे, सेव। तो देखिए इस तरीके से हमारा टूल पाथ यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम लोग इसको मशीनिंग के लिए भेज सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा ये जो ऑप्शंस बचा है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।